गई, लेकिन ये जाके आज मुझे पता चला कि जैसा मौका मिले, जैसा भी मौका मिले घर से निकलने का, अगर आप वर्किंग है तो आप ऑब्वियसली निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन वर्किंग नहीं है, घर की देखभाल में हैं, घर पर हैं, तो मैं ये कहूँगी जब भी मौका मिले तो निकलिए। ये आलस मत करिए कि अभी रेडी नहीं है, अभी फिर रेडी होना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, फिर निकलना पड़ेगा। नहीं भाई, निकलो, क्योंकि आज के टाइम में पता है क्या हो रहा है? डिप्रेशन, डिप्रेशन भाई, डिप्रेशन। पहले की औरतें तो पता नहीं घर में घुसे घुसे कैसे निकाल देती थी अपना टाइम, अपना जीवन ख़त्म कर देती थी, अपने परिवार पर समर्पण कर देती थी। लेकिन मुझे तो भाई 2 बच्चे होने के बाद तो ऐसे डिप्रेस होने लगी हूँ घर पे रहकर कि नहीं निकलूँ। फिर सोचती हूँ अगर मैं कहीं जॉब करती हूँ तो फिर मेरे बच्चों की केयर कैसे होएगी, फिर घर का काम कैसे होएगा। लेकिन फिर क्या करें, हम क्या करें, कुछ करके तो ऐसे निकलना ही होता है ना। तो मैं ऐसे ही अपने मन को शांत करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए निकलती रहती हूँ। ऐसे ही मतलब कि कभी बच्चों को लाने, कभी मार्केट, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, अभी इतने नहीं हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो आएंगे जो हम खुद से डिसीजन लेंगे कि हाँ मुझे इतना खर्च करना है, इतना इसमें मतलब खर्च करना है, अपने ऊपर खर्च करना है, अपने आप को देखना है। तो अब 2 बच्चे होने के बाद एक साइड तो लगता है कि मैं फ्री हो गई हूँ, मेरा माइंड सेट क्लियर है, अब मैं जो चाहे कर सकती हूँ। लेकिन फिर कभी कभी पता नहीं क्यों अपने आप में ही रोना आने लगता है, बहुत ज़्यादा रोना आने लगता है। लेकिन कभी कभी जब बाहर निकलती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तो मन भी खुश होता है। तो एक ऐसा ही आज मौका आया अपने हस्बैंड के साथ अपनी बेटी को लाने का, तो मैं उसके स्कूल पहुँच गई हूँ अपनी बेटी को लाने के लिए। तो उसे लेके आना था घर, तो वो आई है खुश होके। आज उसकी टीचर नहीं आई थी, तो बोल रही थी मम्मा आज मेरी मोनिका मैम नहीं आई है, मेरी टीचर नहीं आई थी, क्लास टीचर। तो मैंने बताया देखो पापा भी आए हैं आपको लेने के लिए। तो मुझे बता रही अच्छा पापा भी आए हैं, तो वो और हैप्पी हो गई, नहीं तो वो उदास से बैठी थी क्लास में। बच्चों का होता है ना जी, फर्स्ट टीचर जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बच्चों के ऊपर। तो यही मेरी बेटी के साथ है, उसकी फर्स्ट टीचर है, तो वो अपसेंट थी तो थोड़ा सैड थी। तो हम ऐसी बातें करते हुए स्कूल से निकल रहे थे, तो कह रही मम्मा मुझे इसमें जाना है, ये फ्लावर्स रखे हुए हैं, इस पर राउंड लगाना है। तो मैंने कहा लो जाओ घूम के आ जाओ। तो बच्चा है, ये फ्लावर्स दे के तोड़ने लगी फ्लावर्स को, तो वहाँ सामने गार्ड भी था। फिर मैंने ही बोला कि नहीं बेटा नहीं तोड़ते, चलो चलो वापस चलो। उसे फ्लावर देख के मतलब कहते हैं ना कलरफुल चीज़ें बच्चों को इंटरेक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो वही कर रही थी। फिर हम आ गए थे स्कूल से बाहर उसको लेके, तो वही हमारी बाइक या स्कूटी दोनों में से कुछ तो होता ही है हमारे लिए। ऐसे अदरवाइज तो मैं वॉक करती हुई आती हूँ। मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया ही आपको कि मैं वॉक करते हुए आती हूँ। जब हस्बैंड होते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं होती ना घर पे, है ना। ये सबके साथ ही होता होगा ना कि आधे से ज़्यादा काम तो हस्बैंड लोग संभाल लेते हैं भाई। हाँ, आज की जनरेशन में, पहले वाली वो थिंकिंग थी कि सारा काम औरतें करेगी, नहीं, आज का टाइम चेंज हो चुका है। कहते हैं ना वी आर प्रेग्नेंट तो वी आर वर्किंग, वी आर वर्क डू। तो हम भाई वी आर हर काम में वी आर, मतलब हम दोनों मिलके करेंगे। ये नहीं कि ये तुम्हारा काम है तुम ही करोगे, नहीं। आज का टाइम चेंज हो चुका है। हम जो आ गए हैं 90s के लोग, हम ना बीच में फंस गए ना एक तरह से। लेकिन फिर भी ठीक है, जैसा भी है सही चल रहा है। तो इस हिसाब से तो मेरे हस्बैंड ठीक है, हर काम में हेल्प करते हैं और स्टैंड भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। अब मुझे वीडियो बनाना था तो उन्होंने स्टैंड लिया मेरा, मुझे वीडियो बनाने के लिए अलाउ करा। हाँ, ये आप कह सकते हो कि वो कौन होता है अलाउ करने वाले, लेकिन भाई एक रिलेशन होता है ना, एक दूसरे को एग्री करते हुए वर्क को आगे पुश करना, यही तो रिलेशन होता है। तो यही है हमारे रिलेशनशिप में। तो मैं बता दूं, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और एज अ टीचर मैंने बहुत मतलब डिग्रियां भी ली है, लेकिन निकलने का मौका नहीं मिला टीचर के। अब मैंने पिछले 3 साल मैंने किया है वर्किंग इन स्कूल लेकिन प्राइवेट में मेरी हालत ख़राब हो जाती है।
मैं बता दूँ, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। मैं लास्ट स्कूल में जहाँ गई थी, अभी मैं अच्छे स्कूल की तलाश में हूँ, अभी कंटिन्यू है, जारी है, चीज़ें गोइंग ऑन हो रही है। तो ये मेरी बेटी आ रही थी। अब बेटा तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको थोड़ा ये कैमरा शाई कहते हैं ना, उस टाइप का, वो तो बिल्कुल मना करता है कि मुझे आना ही नहीं है कैमरे में, फिर भी क्या करे। तो यही है, अब हम रिटर्न हो रहे हैं स्कूल की तरफ, स्कूल से घर की तरफ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट करो कि बताओ कि हाँ दीदी आपकी वीडियो अच्छी है, या कुछ सजेशन कहते हैं ना कि आप में इम्प्रूवमेंट लाती है, तो सजेस्ट करो मुझे, तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, जो भी मुझे चेंजेस करने होंगे। तो मैं कविता हूँ और डेली अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट का। कमेंट हमें ना पता है कमेंट क्या होता है, लाइक और कमेंट एक हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है, जो हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे वीडियो बनाने में आगे, कि हाँ कोई तो हमें लाइक कर रहा है, कोई तो पसंद कर रहा है, कोई तो पुश कर रहा है कि नहीं करो। कहते हैं ना लाइफ में ना मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है। तो वो मुझे यूट्यूब फैमिली से मिलती है, तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोग मेरी वीडियो को देखें, मेरी अगर मुझ में कोई कमियां हैं तो उसे मैं सुधार सकूं। तो ये हम